बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अमूमन हम खाते हैं बेकरी से पिज़्ज़ा और उनके तमाम सीक्रेट बताऊंगी। जो लेयर ऊपर आपको नज़र आ रही है वो चीज़ की नहीं है, वो क्या है कि उनका क्या सीक्रेट है, कैसे ये बनाते हैं, ये तमाम टिप्स आपको बताऊंगी। और घर में बनाएंगे बेकरी स्टाइल पिज़्ज़ा, बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट होगा और लंच में भी आप तैयार कर सकते हो ये पिज़्ज़ा। और 2 कप से बनेंगे 8 पिज़्ज़े। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। 2 कप मैंने मैदा लिया है और इसमें नमक जाएगा हाफ़ टी स्पून। इसे मिक्स करके एक साइड पे रखते हैं और बनाते हैं ईस्ट। तो कैसे तैयार करेंगे? ईस्ट के लिए मैंने इतना पानी गर्म लिया है कि जिसमें एक फिंगर आप डिप करें तो वो महसूस हो कि हल्का सा गर्म है। और 1 टीस्पून मैंने इसमें ईस्ट शामिल किया और चीनी 1 टीस्पून। इन्हें मिक्स करके एक साइड पे ढक के रख देंगे ताकि ये ईस्ट हमारा फूल जाए। इसीलिए पहले ये काम करते हैं। अगर ना करें ना तो अक्सर ईस्ट हमारा सही नहीं होता, तो इसलिए आप इसे इस तरह करके रख दें। और मैदा जो मैंने मिक्स कर लिया और इसमें मैं डालूँगी ये ईस्ट जो कि फुलाने के लिए हमने रखा हुआ था। बहुत अच्छा खासा फूल चुका है। यही निशानी है कि हमारा ईस्ट बिल्कुल सही है। अगर फुल गर्म पानी में भिगोएंगे तब भी ईस्ट फूलता नहीं है। पानी का हिसाब अपने बिल्कुल नॉर्मल रखना है कि जिसमें फिंगर डिप करें और हल्की सी महसूस हो कि वो गर्म है पानी बस। और उतना पानी ही इसे डो गूंदने के लिए मैंने लिया है। गर्म, इतना फुल गर्म नहीं है। 1 कप लिया और मैं आपको बताऊंगी कि कितना पानी इसमें जाएगा। जिसमें ईस्ट था मैंने उसी में पानी डाल दिया और थोड़ा थोड़ा पानी करके आप इसमें शामिल करते जाएं और गूंदते जाएं। मैं चम्मच से इसे सारी डो को कंट्रोल करूंगी। हाथ से कर सकते हो लेकिन हाथ हमारे इतने चिपचिपे होते हैं कि साफ़ करना मुश्किल होते हैं। तो आप भी कोशिश करें इसी तरह चम्मच से करें और आराम से डो आप तैयार कर लें। ये मैंने पानी थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल दिया और मैं आपको बताऊंगी कि इसमें बाकी पानी कितना बचा है। 1 कप से थोड़ा सा बचा है, यानी कि आधा कप और थोड़ा ऊपर, आप इतना हिसाब लगा लो। इतना पानी लगा है बस, इससे ज़्यादा नहीं डालना। और ये इस तरह आपने रगड़ाई करनी है चम्मच से ही। अगर हाथों से करेंगे तो फिर हाथों से रगड़ाई करेंगे। रगड़ाई ज़रूर करनी है ताकि मिक्स हो जाए पूरा ईस्ट और मैदा। और इससे अब तैयारी करते हैं रखने की। तो इसके ऊपर ख़ास एक चीज़ लगाएंगे, वो क्या है? वो है ऑयल। 1.5 टीस्पून इसमें आपने ऑयल लगाना है। इससे ऊपर से ड्राई भी नहीं होगा और अच्छी सी गर्म जगह पे आपने रखना है जहाँ बंद जगह हो। इससे जल्दी इस फूलता है। और ऊपर से ढकना है अपने, अच्छा सा कवर करना है। कवर करेंगे तो बहुत जल्दी डो हमारी फूलेगी। और पानी आप देख लो कि ये 1 कप से ये बचा पानी बस। और अब इसके चिकन की तैयारी करेंगे। चिकन भी मज़ेदार सा होना चाहिए। तो 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल शामिल किया और एक छोटी प्याज ली, उसे बारीक स्लाइस में काट लिया। प्याज ज़्यादा करना चाहें तो आप कर सकते हो। इस तरह आपने चॉप प्याज करनी है और इसे सॉफ्ट करना है, कलर नहीं देना। जैसे नरम हुई प्याज तो मैं आपको दिखा रही हूँ। चिकन मैंने 300 ग्राम लिया, ब्रेस्ट का चिकन था और उसे बॉईल किया। थोड़ा सा लहसुन, हस्बे ज़रूरत नमक, और उसे बॉईल करके हाथों से उसे मैंने रेशा रेशा कर लिया। और ये वाइट पेपर डाल रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है कि आप कोई भी इसमें मिर्च इस्तेमाल कर सकते हो। कुटी मिर्च भी डाल सकते हो, लाल मिर्च भी। ये आपके टेस्ट के मुताबिक होगा जो भी आप डालना चाहे। नमक इसमें मैं शामिल नहीं कर रही। और इसमें गरम मसाला है बहुत थोड़ा सा। नमक चिकन में शामिल था तो इसलिए नमक मैं नहीं इसमें शामिल करूँगी। अगर आपको नमक कम लगे चेक कर लें तो आप अपनी मर्ज़ी से नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे फ्राई किया है। हल्का सा फ्राई करना है ताकि अच्छी सी खुशबू है चिकन की। और जायके में जब पिज़्ज़ा खाएं तो आपको चिकन भी अच्छा मज़ेदार सा लगे। इसमें मैदा शामिल किया, थोड़ी सी भुनाई करनी है। और इस वक्त भी मीडियम फ्लेम पे मैं इसे भून रही हूँ। और थोड़ा सा भून के इससे फ़ौरन आपने चिकन में शामिल कर लेना है जितना मैदा हमने इसमें डाला है। इस तरह इसकी भुनाई फिर आप करेंगे 1 से 2 मिनट, ताकि कच्चापन ना हो उसमें मैदे में और खाने में भी आपको मैदा कच्चा ना लगे। इससे ज़्यादा इसमें मैदा आप नहीं शामिल करेंगे। अगर 600 ग्राम आपके पास चिकन है तो आप 2 टेबलस्पून डालेंगे। 300 ग्राम था तो मैंने 1 टेबलस्पून मैदा डाला। और इसमें 4 से 5 टेबलस्पून मैंने पानी शामिल किया। और इस वक्त मैंने जो चूल्हा है वो हल्की आग पे कर दिया और इसे चम्मच से मैंने मिक्स करना है। अगर तेज़ रखेंगे तो ये आपसे जल्दी हैंडल नहीं होगा, तो आपने फ्लेम हल्का ही रखना है। और चम्मच से सारा जो मैदा है और चिकन सारा अच्छा से आपस में जुड़ जाए।
अगर मैदा नहीं शामिल करेंगे ना तो वो बिखरा-बिखरा चिकन लगता है, जैसे शुरू में आपको लग रहा था। तो मैदा आपने ज़रूर शामिल करना है, इसमें जायके में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाज़ार में पैटीज़ खाते हैं या पिज़्ज़ा खाते हैं तो वो भी ज़रूर मैदा इसमें शामिल करते हैं, बल्कि वो तो बहुत ज़्यादा करते हैं। आप फ़ील करेंगे ना खाते हुए तो आपको एक मोटी-सी इसकी लेयर नज़र आएगी। तो मैं तो बहुत कम कर रही हूँ, तो इसमें जायके में भी नहीं फ़र्क पड़ेगा और आपको चिकन ही लगेगा। ये सारा मिक्स कर दिया, 1 से 2 मिनट ये मैंने इसे पकाया और चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब इसकी फिलिंग पिज़्ज़े की ठंडी होगी तभी आपने पिज़्ज़े में इसको लगाना है। तो इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि हमारी डो कितनी फूली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डो काफ़ी फूल चुकी है, बल्कि ट्रिपल हो चुकी है। अगर डबल भी हो जाए तो ठीक है, अगर इस इतनी हो जाए तो भी ठीक है। और इसको सारे इसकी एयर जो इसमें जा चुकी है वो सारी निकाल देंगे। इसके बबल ख़त्म करके इसे दोबारा नॉर्मल पे ले आएंगे और इसे दोबारा से हमने गूंदना है। अगर आपको इस वक्त लगे कि ज़रा पतला पतला सा है तो जब हम मैदे से इसे गूंदेंगे ना डस्ट करके तो वो सही रहेगा और डो आपको मुनासिब लगेगी। फ़िलहाल इसे मैं सारा इकट्ठा करके तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हम क्या करने वाले हैं। ये मैंने मैदा लिया। अब सारा मैदे का काम है, डो ऊपर रखी और इसे हल्के हाथों से आपने मिक्स करते जाना है। इस तरह जिस तरह मैं हाथ से इसे सारा रोल कर रही हूँ, इस तरह करते जाएंगे ना तो इसके जो चिपचिपापन है ना, हाथों को चिपक रहा है वो नहीं चिपकेगा। मैदा इतना भी ना आप लगाएं कि बहुत ही सख्त डो बन जाए। ये डो जो होती है ना नरम होती है ना सख्त होती है। ज़्यादा सख्त करेंगे तो आपका पिज़्ज़ा नहीं फूलेगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है और इसे सॉफ्ट ही रखना है। हल्का हल्का सा मैदा इसको लगाते जाएंगे। अब इसे मैंने हिस्सों में करना है, जितने भी हिस्से से बन जाएँ और एक पेड़ा करके आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कितना बड़ा पेड़ा लेना है। आप इससे छोटा भी पेड़ा कर सकते हो, इससे छोटे भी बना सकते हो और इससे ज़्यादा बड़े भी पिज़्ज़ा बना सकते हो। मैं नॉर्मल बना रही हूँ कि इतना बने कि एक लंच में ना बच्चे को दे दें तो बच्चा बड़े आराम से खाए और खुश हो कि हमें घर का पिज़्ज़ा मिला है। इसका पेड़ा आपने बिल्कुल गोल रखना है। गोल पेड़ा रखेंगे तो पिज़्ज़ा जो उसकी शेप आएगी ना अच्छी सी आएगी। तमाम पेड़े इस तरह मैं करके आपको दिखाती हूँ। टोटल मैंने 8 इसके पेड़े कर लिए हैं। टोटल 8 पिज़्ज़े बने और ये छोटे पिज़्ज़े नहीं काफ़ी बड़े बने। ये मैं ऑयल हल्का सा ऑयल लगा रही हूँ, बटर पेपर ले रही हूँ, बटर पेपर पे रखेंगे। इसे मैं पतीले में बना रही हूँ तो आप डायरेक्ट ऐसे बनाते जाएँ और फिर आप जिसमें सांचे में रखना है आप रख लें। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं दिखा रही हूँ कि मैंने चम्मच से इसे अच्छा खासा फैला दिया और किनारे मैंने छोड़ दिए थोड़े-थोड़े। थोड़े से किनारे छोड़े, ज़्यादा भी ना छोड़ें, वो ज़्यादा मोटे किनारे भी अक्सर खाए नहीं जाते। तो आप ज़रा किनारों का ख़्याल रखें और पिज़्ज़ा सॉस लगा दें या आप केचप भी लगा सकते हो। थोड़ा सा लगाया केचप, पिज़्ज़ा सॉस और इसे फैला दें आप थोड़ा-थोड़ा सा। मेरे पास जो ये पिज़्ज़ा सॉस है मैंने घर में तैयार किया है, इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी, आप ज़रूर ट्राई करना। ये भी बहुत आसान रेसिपी है। थोड़ा सा इसे फ़ोर्क से निशान लगा देंगे ताकि हमारा पिज़्ज़ा अंदर वाला जो हिस्सा है फूले ना। और वो जो चिकन हमने तैयार किया था वो लगा दें। तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें लग चुका है और ऊपर से शिमला मिर्च और जो प्याज है वो लगा दें। कोई भी टॉपिंग कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ये वाइट सॉस भी मैंने तैयार किया है, इसकी भी रेसिपी मिल जाएगी। 2 टेबलस्पून मैंने इसे मोज़रेला चीज़ इसमें शामिल की, वो भी ना करें तो भी चलेगा। 5 से 6 टेबलस्पून मैं इसमें दूध शामिल करूँगी। ज़्यादा पतला नहीं करना, बस इतना हो कि बस लग जाए, चीज़ की तरह लगे बस। पतला करेंगे तो सारा बह जाएगा। 1 अंडा लिया और वो जो हमने मिक्सचर हमने तैयार किया था अंडे में शामिल किया और चम्मच से आप इसे अच्छा सा मिक्स कर लें। ज़्यादा बबल नहीं बनाने, बस इसे मिक्स करना है, फेंटना नहीं है। अगर फेंटेंगे तो वो ज़्यादा इसे थिक वाली लेयर आएगी तो वो भी सही नहीं है। जो सॉस थी वो भी इतनी गर्म नहीं थी। गर्म सॉस आपने अंडे में शामिल नहीं करनी और जो मिक्सचर तैयार किया है चीज़ वाला और मैदे अंडे वाला ऊपर लगा दें। ये शिमला मिर्च और प्याज थोड़ी-थोड़ी सी कटी, कोई भी टॉपिंग कर लें आप अपनी मर्ज़ी से, कुछ भी लगा सकते हैं। कुटी मिर्च ऊपर की, ओरिगानो छिड़का और तीनों पिज़्ज़े तैयार कर लिए और साइड पे मैं ऑयल लगा रही हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और जो बटर पेपर था मैंने इसके ऊपर रखा प्लेट के और कुछ भी नहीं किया बस। और गरम पतीला मैंने किया आधा घंटा पहले। पतीला आपने ज़रा ऊंचाई वाला लेना है, इसी से ही हीट लगेगी तो आपकी बेकिंग बहुत अच्छी होगी। छोटा पतीला लेंगे तो आपकी बेकिंग अच्छी नहीं होगी। पतीला गर्म है और इसमें मैं इसे रख रही हूँ।
फुल आग पे मैंने इसे गरम किया था और जैसे ही मैंने रखना है ना, तो मैंने इतनी आग रखनी कि जो हमारा पतीला है ना, उसका नीचे वाला तला उस तक आग रहे, बाहर ना निकले। बस इसी में ये 12 से 15 मिनट में तैयार होगा। दूसरे पिज़्ज़े की तैयारी करते हैं। ये दूसरी प्लेट मैंने ली, इसी तरह किया जिस तरह मैंने ये टॉपिंग की थी। ऊपर से वो मिक्सचर लगा दिया जो हमने ऊपर लेयर वाला लगाया। बेकिंग वाले यही करते हैं। इससे चीज़ के बगैर भी ये आप बना सकते हैं, चीज़ ना डालें, वाइट सॉस डाल दें, अंडा मिक्स करें और डाल दें, और बहुत ही मज़ेदार सा चीज़ वाला जायका आपको मिलेगा। ज़रूर इस तरह ट्राई करना है। पिज़्ज़े हमारे तैयार हो चुके हैं। तकरीबन 15 मिनट लगे। जब 12 मिनट हो जाए ना, या 10 मिनट, तो आपने पतीला हटा के थोड़ा सा चेक कर लेना। अगर कलर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा जैसे कलर आए तो आपने निकाल लेना है। और जो ज़्यादा कलर आप कोशिश करेंगे तो नीचे से पिज़्ज़ा जल जाएगा। मैं आपको इसकी पिछली साइड भी दिखाऊंगी कि वो इतनी अच्छी कलर में निकली है। और इसी को ही मैंने पकड़ के बटर पेपर को इससे नीचे उतार लिया। जैसे ही पिज़्ज़ा ठंडा होगा ना, तो आपने तब हटाना है। ये प्लेट पे भी चिपक सकता है और बटर पेपर पे भी। आराम से तसल्ली से करें। और ये दूसरी प्लेट भी हमारी तैयार है। सारे पिज़्ज़े मैंने इस तरह से तैयार कर लिए हैं। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है पिज़्ज़े की। और खाने में चीज़ मैंने 2 टेबल स्पून डाली है, और खाने में ऐसे लगेगा कि ये टोटल हमने चीज़ ही डाली है। ज़रूर ट्राई करना है इसी रेसिपी से, जो कि मैंने आपको चीज़ का तरीका बताया कि किस तरह इसके ऊपर हमने चीज़ लगानी है। क्योंकि ये बेकरी स्टाइल पिज़्ज़ा है। आप ट्राई करेंगे तो आप बेकरी से पिज़्ज़ा लेना भूल जाएंगे और घर में तैयार करेंगे। और इतने सारे पिज़्ज़े 2 कप में बने तो क्या बात है फिर। ज़रूर ट्राई करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक देना मत भूला करें। मैंने बहुत सारे पिज़्ज़े बनाए हैं, तवे पे भी, इस तरह फ्राई पैन कढ़ाई में। वो ज़रूर ट्राई करना, सारे लिंक मिल जाएंगे। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, इसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। और ये नरम नरम सा पिज़्ज़ा हल्का सा क्रिस्पी है, नीचे से अगर रखेंगे तो वो सारा ही नरम होगा। मज़ेदार सा पिज़्ज़ा आप सबके लिए ज़रूर ट्राई करना। फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, हो सके तो फॉलो भी कर लें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।